एक बार एक गरीब किसान था और उसका एक ही लड़का था। उस किसान और उसकी पत्नी की एक ही इच्छा थी कि वो अपने बेटे को इतना पढ़ा लिखा दे कि वो गरीबी को खत्म कर दे। जैसे दिन हमने देखे हैं वैसे हमारा बच्चा ना देखे। ये उनके बिल्कुल माइंड में बैठी हुई थी ये बात। और उसके लड़के पर चाहे कितना भी पैसा लग रहा था पढ़ाई के लिए, उनको चाहे वो कर्जा उठाना पड़ता था लेकिन ला कर देते थे। उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने की ठान ली थी। तो हुआ क्या, उसके लड़के का जो इंटरेस्ट था वो दूसरे देश में जाने का हो गया। भी मैं दूसरे देश में जाकर पढ़ाई करूंगा और वहीं से जॉब करूंगा। तो पेरेंट्स को, जैसे गरीब थे, अनपढ़ थे, उनको ना तो इतनी नॉलेज थी कि भी हम अपने बच्चे को दूसरे देश में भेजे ना भेजो, और एक भूत भी सवार है कि भी दूसरे देश में लड़का जा रहा है तो बड़ाई मान रही हूँ भी, ये बहुत गर्व की बात है, प्राउड की बात है। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया, कर्जा उठा लिया, अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया और दूसरे देश में भेज दिया। देखो, हम ये काम कर तो देते हैं और इसका पता भी होता है कि अगर हमें अचानक से जरूरत पड़ जाए तो क्या हमारा बच्चा दूसरे देश से एकदम से आ सकता। लेकिन हम तब इतना नहीं सोचते, तब तो हमें बस ये होता है कि बच्चा चला जाए और कमाई कर ले। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जो उसकी माँ थी, वो बेटा दूर जाने की वजह से भी, गरीबी की वजह से भी, और फिर ऊपर से हो गया कर्जा। बेटे का जब तक काम चलता तब तक उसको ज्यादा ही टेंशन होने लगी और वो बीमार रहने लगी। बेटा आसपास नहीं था, इकलौता बेटा था, और ऊपर से कर्जा नहीं उतर रहा था। तो उसकी माँ इतनी सीरियस हो जाती है कि बेटे के पास फोन करती है कि मैं, बेटा आप कहीं भी हो मेरे पास आ जाओ। ऐसे हो नहीं सकता। देखो, हम बच्चों की गलती निकाल देते हैं। फिर ऐसे हो तो नहीं सकता ना कि इतनी मेहनत से वो लड़का दूसरे देश में गया, वहां काम स्टार्ट कर रहा है, तो वो एकदम से छोड़ना भी तो मुश्किल होता है। तो उस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो नहीं आ सका। उसने कहा कि माँ, जो काम मैं कर रहा हूँ ना, उसको बीच में छोड़ के नहीं आ सकता। लेकिन उस समय पर माँ तो सिर्फ माँ बनकर सोच रही थी, उसको अपना बेटा चाहिए था। और ऊपर से वो बीमार ज्यादा थी। उसको जैसे जो हार्ट अटैक के झटके आ रहे थे उसको। लेकिन उसने कभी, जब हल्के फुल्का उसको दर्द होता था, पहले उसने कभी बताया नहीं। वह ये सोचती थी कि जैसे मेरा ट्रीटमेंट होगा, मेरा इलाज करवाएंगे तो पैसा लगेगा, और वो चाहती थी कि सारा पैसा बेटे पर लगा दो ताकि वह कामयाब हो जाए। देखो, उन्होंने जो मेहनत की, जो सोचा, वो उसका जो रंग भी निखर कर आया। बेटा कामयाब भी हो गया। अब दूसरे देश में रहकर काम करेगा, वहाँ उस माहौल में रहेगा, तो अगर कोई लड़की पसंद आ जाती है तो गलत बात भी नहीं है। भी जिस एरिया में काम कर रहा है, अगर वहाँ ये उसको लाइक हो जाता है, उसको पसंद हो जाता है, शादी करना चाहता है, तो क्या दिक्कत है। इंसान जिस एरिया में रहेगा तो वहाँ भी तो पसंद हो सकती है। उस लड़के के साथ भी यही हुआ, उसने वहीं पर शादी कर ली। तो उसने ये बात मम्मी पापा को नहीं बताई। फ़ोन जाते, "बेटा तुम्हारी मम्मी बीमार है, तुम्हारी माँ बीमार है, तुम आ जाओ।" ये भी एकदम से इतना जल्दी आया भी ना जाए, क्योंकि वहाँ का जो सेटलमेंट है दूसरे देश का, वो तो अलग ही होगा। और फिर काम का जो बर्डन था, काम जो ज़माना था, और फिर ऊपर से उस लड़के ने कर ली शादी, तो वो नहीं आ सका। उसकी माँ की डेथ हो जाती है। डेथ हुई तब उसके पास फ़ोन किया गया, तो वो फ़ोन नहीं उठाता है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। वो दोबारा कर सकता था, लेकिन बिज़ी होने के कारण कुछ काम उसका तब इस तरीके का चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बिज़ी था। फिर पापा ने उसके पास फ़ोन नहीं किया, क्योंकि भई ये सबसे बड़ा सदमा था। उसके पापा ने उसके पास कभी फ़ोन नहीं किया। 1 महीने के बाद उस लड़के को किसी कारण इंडिया आना पड़ा। उसने पापा के पास फ़ोन किया बहुत ही खुशी के साथ कि पापा, मैं अपने देश में आ रहा हूँ, और माँ को फ़ोन दो, माँ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। पापा ने कहा कि तुम्हारी माँ अब कभी खुश नहीं होगी। तुम्हें बुलाते-बुलाते वो इस दुनिया से चली गई। लड़के को देखो एकदम से झटका लगा, क्योंकि देखो, हम बच्चों को ये कह देते हैं कि बच्चे बदल गए हैं।
कुछ तो हम भी ऐसा बच्चों को माहौल देते हैं, ऐसे माहौल में भेजते हैं, ऐसे माहौल में रखते हैं कि उनका इफ़ेक्ट भी होगा ही होगा, सीधी-सी बात है। अब दूसरे देश में भेज रहे हैं, भेज दिया ठीक है, एकदम से बुला नहीं सकते। इसमें बच्चे की गलती नहीं निकाल सकते। और वहाँ का जो बच्चा दूसरे देश में रहेगा, जिस जगह पे रहेगा, उस जगह का इफ़ेक्ट भी होगा ही होगा। इंसान की प्रवृत्ति है, इंसान का नेचर है, जो ब्रह्मांड ने दिया है। इंसान जहाँ पर रहता है, वहाँ के माहौल का असर होता ही होता है। तो इसमें भी बच्चे की गलती नहीं निकाल सकते। तो देखो इस स्टोरी से क्या सीखने को मिल रहा है कि बच्चे दूसरे देश में जाने की आजकल तो बिल्कुल भूत सवार है। अगर आप स्टडी के बेस पे जा रहे हो, अपने पूरे परिवार के साथ जा रहे हो, पेरेंट्स के साथ जा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी रहो, आपका परिवार आपके साथ है, पेरेंट्स आपके साथ है। जब पेरेंट्स आपको भेज रहा है ना, उस समय पर पेरेंट्स को नहीं लगता कि एकदम से ज़रूरत पड़ सकती है, या वो ये सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, हमारा देखा जाएगा। 2 ही बात है, ठीक है? और दोनों ही आपके फ़ायदे के लिए हैं, कि आपकी लाइफ़ बन जाए। और दूसरा हमारा क्या है, हमारी तो आधी ज़िंदगी चली गई है, लेकिन आगे सोचना बन जाता है बच्चे का, भी वो एकदम से तो नहीं आ सकता। इसमें हम बच्चे की गलती नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे टाइम-टाइम पे फ़ोन करना, पूछना, चलो भी बुलाया है तो उस समय पर आना, बीमार हैं तो। लेकिन आएगा तो नुकसान तो होगा ही, ये भी सही बात है क्योंकि वहाँ का काम हिसाब जो उस हिसाब से चलेगा। देखो मेरा जो मैसेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है या मैं वही अपनी सोच से बताऊँ, अगर आप इकलौते हो या आपकी बहन हो सकती है, अगर आपका कोई भाई नहीं है, आप लड़का हो, तो आप दूसरे देश में जाने की मत सोचो। और अगर जा रहे हो तो पेरेंट्स को साथ लेकर जाओ। आप उनको यहाँ छोड़ के मत जाओ। देखो पैसा ठीक है, पैसे के बिना लाइफ बिल्कुल आधी से अधूरी, सब कुछ कम ही हो जाता है पैसे के बिना भी, अगर इमरजेंसी ऐसी हो जाती है। लेकिन कुछ भी करो, इतना बड़ा देश है, जॉब नहीं मिल रही है, कोई स्किल सीख लो। आज तो ऑनलाइन में बहुत सारी स्किल्स हैं, कुछ भी करो। पेरेंट्स को ऐसे पीछे छोड़ के मत जाओ। अगर आप ये सोचते हो कि 5 साल है, 7 साल है, जाके आ जाएँगे, फिर हम ऐसे सेटल कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, 5-7 साल आप सोच कर जा रहे हो। उसके बाद क्या होगा, उसके बीच में क्या होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात सोचो, बाय चांस, अचानक से, बीच में आपके पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत हो गई, तो क्या आप एकदम से आ सकते हो? नहीं ना। और क्या अगर पेरेंट्स को कुछ हो गया, आप दोबारा से अपने पेरेंट्स उस पैसे से या वहाँ से बना सकते हो? नहीं ना। पेरेंट्स आपकी भलाई के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी सफलता के लिए ऐसा सोच सकता है। लेकिन बच्चा थोड़ा-सा दिमाग लगा के ये सोचे कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत भी काम चल सकता है, तो मत जाओ। और अगर आपका दूसरा भाई है, फिर थोड़ी-सी दिक्कत कम है, फिर आप जा सकते हो। क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होगी तो आपका भाई वहाँ पर है, फिर आप ये काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप अकेले इकलौते हो या आपकी बहन है, भाई नहीं है, तो पेरेंट्स को छोड़कर मत जाओ। दूसरा देश को आस-पास से ऐसे नहीं है कि भी एकदम से इंसान आ जाए। कुछ तो काम जकड़ लेते हैं और कुछ दूरी जकड़ लेती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। देखो, जो एक हेल्प होती है, सहायता, वो समय की माँग पर होती है। समय पर जो सहायता मिलती है ना, सही मायने में सहायता ही वो होती है, समय निकल जाने पर। अगर आप चाहे किसी को कितनी ही बड़ी हेल्प कर दो, लेकिन उस समय पर अगर उसको ज़रूरत नहीं है, तो उस जो हेल्प का भाव रद्दी के समान है। लेकिन अगर
एक टाइम पे चाहे 10 रुपए की हेल्प की ज़रूरत है किसी को, मान लो कोई भूखा है, 10 रुपए का आपने उसको कुछ खिला दिया, तो वो अनमोल है। समय की हेल्प को हमेशा समझें। मैं ये समय बीच में इसलिए बोल रही हूँ कि आप बाहर दूसरे देश में हो, पेरेंट्स को एकदम से ज़रूरत हो गई, बीमार हो गए हैं, कोई सँभालने वाला नहीं है, वो